हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग प्रश्नों के माध्यम से रस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते हैं, पहला प्रश्न है, ओज गुण का संबंध निम्न में से किस रस से नहीं है? ओज गुण का संबंध निम्न में से किस रस से नहीं है? वीर, रौद्र, विभत्स या फिर भयानक रस। तो ओज गुण का संबंध भयानक रस से नहीं है। ओज गुण का संबंध वीर रस, रौद्र रस एवं विभत्स रस से तो है, परंतु भयानक रस से नहीं है। ओज का अर्थ क्या होता है? तो ओज का अर्थ होता है तेज, प्रताप या दीप्ति। इसके अलावा जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग, उत्साह या फिर वीरता की भावना का संचार हो, उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। ठीक है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग, उत्साह या फिर वीरता की भावना का संचार हो, उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? इनमें से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? तो विषाद सात्विक अनुभव नहीं है, यह संचारी भाव है। ठीक है, विषाद सात्विक अनुभव नहीं, यह क्या है? संचारी भाव का एक भेद है। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं: स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, व्यपतु, वैवर्ण्य, अश्रुपात, रोमांच एवं प्रलय। ठीक है, सात्विक अनुभव कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं: स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, व्यपतु, वैवर्ण्य, अश्रुपात, रोमांच एवं प्रलय। सात्विक अनुभव क्या होते हैं? तो वे अनुभव अर्थात वे चेष्टाएं जो बिना किसी बाहरी प्रयत्न के उत्पन्न होती है। ठीक है, आश्रय के शरीर से बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं ही आपकी सात्विक अनुभव कहलाती है। आश्रय के शरीर से, या फिर कह सकते हैं हम किसी व्यक्ति में बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभव कहलाते हैं। आगे देखेंगे, अखिल भुवन चर अचर हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृघ पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अखिल भुवन चर अचर हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृघ पुलकातु। इस पंक्ति में अद्भुत रस है। इस पंक्ति में अद्भुत रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आश्चर्य। इन पंक्तियों में माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के बाल मुख में संपूर्ण सृष्टि चर अचर का दर्शन करने के कारण आश्चर्य उत्पन्न होने का वर्णन किया गया है। ठीक है, इन पंक्तियों में अखिल भुवन चर अचर हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृघ पुलकातु। इन पंक्तियों में माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के बाल रूप मुख में संपूर्ण सृष्टि चर अचर का दर्शन करने के कारण जो आश्चर्य उत्पन्न होता है, उसी का वर्णन किया गया है। अर्थात इसमें कौन सा रस निहित है? तो अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य। निम्न विकल्पों में से अस्थायी भाव और उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए हैं। इनमें से गलत विकल्प कौन सा है? तो शोक, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, ये सही है। करुण रस का स्थायी भाव शोक सही है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, ये भी सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों ही सही है, परंतु अमर्ष भयानक रस का स्थायी भाव नहीं है। भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा भय। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। जबकि अमर्ष एक संचारी भाव है। अमर्ष का अर्थ होता है आवेश, क्रोध या फिर कोप। अमर्ष एक संचारी भाव है। अमर्ष का अर्थ क्या होता है? आवेश, क्रोध या फिर कोप। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? अवयव, रस के 4 अवयव है। ठीक है, रस के 4 अवयव है, उसमें से कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो व्यभिचारी भाव, विभाव, अस्थायी भाव, ये है। इसके अलावा अनुभाव। रस के 4 अवयव है। कौन कौन से? व्यभिचारी भाव, विभाव, अस्थायी भाव और अनुभाव। अलंकार नहीं है।
भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में भावों की संख्या 49 बताई है। भावों की संख्या कितनी बताई है? 49, जिसमें से जो 33 है संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव है। ठीक है, 33 संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, 8 अस्थाई भाव है, इसके अलावा 8 जो है सात्विक भाव कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिलाकर भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में 49 भावों की संख्या बताई है। आगे देखेंगे, निम्न में से किसे संचारी भाव कहा जाता है? तो व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 मानी जाती है। संचारी भाव किसी ना किसी स्थायी भाव के साथ प्रकट होते हैं, अर्थात व्यभिचारी या संचारी भाव स्थायी भाव के सहायक होते हैं। ठीक है, व्यभिचारी या संचारी भाव किसके सहायक होते हैं? स्थायी भाव के सहायक होते हैं। आगे देखेंगे, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। शांत रस को इन्होंने रस की संज्ञा नहीं दी थी। भरत मुनि ने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है, इस प्रकार इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि को संस्कृत नाट्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय क्या है? द्वितीय शती है। ठीक है, इनका समय क्या है? तो द्वितीय शती, इनका समय है द्वितीय शती। आगे देखेंगे, रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रस सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में कितने अध्याय है? 36 अध्याय है। भरत मुनि ने रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्टलोलट है। भरत मुनि के रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता कौन रहे? आचार्य भट्टलोलट। भरत मुनि के रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता रहे आचार्य भट्टलोलट, जिनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। भट्टलोलट का सिद्धांत क्या है? उत्पत्तिवाद। ठीक है, आगे देखेंगे, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाही, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलटारती नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में है श्रृंगार रस। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन के परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार उस स्थान पर होता है या फिर उसे कहते हैं जहाँ नायक नायिका के संयोग अवस्था का वर्णन हो। वियोग श्रृंगार जहाँ उनके वियोग का वर्णन हो। आगे देखेंगे, सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार निम्न में से किस रस का उद्दीपन विभाव है? तो भयानक रस का उद्दीपन विभाव है। इस रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा भय। थोड़ी देर पहले भी बताया आप लोगों को। आगे देखेंगे, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? निम्न में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस एवं वियोग श्रृंगार रस। आगे देखेंगे, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। हास्य रस किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हृदय में जो विनोदपूर्ण भाव या हंसी उत्पन्न हो, उसे ही हास्य रस कहा जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के विकृत अर्थात अजीब आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से जब हृदय में कोई विनोदपूर्ण भाव या हंसी उत्पन्न हो, खुशी उत्पन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? हास्य रस कहते हैं।
आगे देखेंगे, रस को काव्य का क्या माना जाता है? रस को काव्य का क्या माना जाता है? तो आत्मा माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी थी। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम किसने मान्यता दी? विश्वनाथ ने मान्यता दी। इसके अलावा रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा। रस को ब्रह्मानंद सहोदर, रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा? तो भट्टनायक। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? रति किस रस का स्थायी भाव होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में भावों की संख्या कितनी बताई थी? 49। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में भावों की संख्या कितनी बताई थी? 49, जिसमें 33 संचारी भाव थे, 8 अस्थायी भाव एवं 8 सात्विक भाव रहे। ठीक है, भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। इसके अलावा अभिनव गुप्त ने 9 रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी थी, इस वजह से उन्होंने 8 रसों का ही उल्लेख किया है। श्री कृष्ण के, अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इस रस में इन पंक्तियों में रौद्र रस है। इन पंक्तियों में रौद्र रस है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से आपके हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। इसके अलावा रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है आपके हृदय में वह रस का क्या होता है? स्थायी भाव कहलाता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33। इनमें से कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो स्वरभंग संचारी भाव नहीं है, यह सात्विक अनुभाव है। स्वरभंग सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। ठीक है, इसके अलावा जो कंप है, कंप का एक दूसरा नाम व्यपथु भी है। कंप का दूसरा नाम क्या है? व्यपथु। व्यपथु का अर्थ कंपन होता है। तो कहीं कहीं पर सात्विक अनुभाव में कंप ना दे करके व्यपथु ही दे दिया जाता है। बाकी जो तीनों है ये आपके संचारी भाव है। निम्न में से भयानक रस का संचारी भाव क्या हो जाएगा? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। इसका संचारी भाव इनमें से है त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार। ठीक है, त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार। जब किसी बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को देखकर जो भय उत्पन्न होता है वही भयानक रस कहलाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। रस 9 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा बाद में वात्सल्य रस को 10वां और भक्ति रस को 11वां रस भी माना गया है। वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी बाद में जोड़ा गया है, तो कुल मिलाकर 11 रस हो गए। आगे देखेंगे, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भाव की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? तो स्थायी भाव है। ये सभी क्या है? स्थायी भाव है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। परंतु भरत मुनि ने कितने माने हैं? 8 ही माने हैं। भरत मुनि ने केवल 8 रसों का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार 8 रसों के 8 अस्थायी भाव माने हैं उन्होंने। आगे देखेंगे, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। संचारी का अर्थ क्या होता है? संचरण करने वाला।
ठीक है। संचारी भाव का अर्थ होता है संचरण करने वाला। आगे देखेंगे। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? तो आचार्य देव ने। ऐसे तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है, परंतु इसमें छल जोड़कर उन्होंने संचारी भाव की संख्या कितनी कर दी? 34। इसी प्रकार आचार्य शुक्ल ने चकपकाहट नामक संचारी भाव को जोड़कर आगे 35 संख्या में संचारी भाव को कर दिया था। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने चकपकाहट नामक संचारी भाव को जोड़कर संचारी भाव की संख्या कितनी बढ़ा दी? 34 तो किसने कर दिया था? आचार्य देव ने कर दिया था, छल नामक संचारी भाव को जोड़कर। उसके बाद चकपकाहट नामक संचारी भाव को जोड़कर आचार्य शुक्ल ने संचारी भाव की संख्या 35 कर दी। कुछ संचारी भाव के उदाहरण इस प्रकार है, जैसे चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, लज्जा, शंका, निद्रा इत्यादि। ठीक है। आश्रय के हृदय में अर्थात व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये क्षणिक होते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं, पानी के बुलबुलों के समान आते हैं। ठीक है। ये संचारी भाव इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये स्थिर नहीं रहते, तुरंत प्रकट होकर अर्थात पानी के बुलबुलों के समान होते हैं, तुरंत प्रकट होकर फिर से विलीन हो जाते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो विषयानंद भाव ये 4 अवयवों में से सम्मिलित नहीं है। संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव और एक क्या है? विभाव। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। इसमें कौन सा रस निहित है? इसमें तो हास्य की भावना पता चल रही है, एक तरह से हास्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, अर्थात इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। विकृत आकार, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि किसी विकृत आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न होने वाले हास्य की भावना को, अर्थात अगर हृदय में विनोदपूर्ण भाव या फिर हंसी उत्पन्न हो तो वहाँ पर हास्य रस हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। जब मन में तमोगुण, रजोगुण दब जाते हैं और सत्वगुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वादन के संबंध में यह विचार किसका है? तो आचार्य विश्वनाथ का यह विचार है। रसास्वादन के संबंध में यह विचार आचार्य विश्वनाथ का है। तमोगुण, रजोगुण व सतोगुण क्या हो जाते हैं? तमोगुण, इंसान अपनी वृत्तियों के आधार पर जीवन जीता है, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीता है। तमोगुण यानी कि तामसिक जीवन में नशा, निद्रा एवं आलस्य बहुत बड़ी मात्रा में होती है। ठीक है। तमोगुण यानी कि तामसिक जीवन में नशा, निद्रा, आलस्य बहुत बड़ी मात्रा में होती है। रजोगुण में क्या होता है? जीवधारियों में भोग, विलास व दिखावे की भावना देखी जाती है। ठीक है। रजोगुण जिनके अंदर रजोगुण की भावना अधिक होती है, उनमें भोग विलास व दिखावे की भावना अधिक उत्पन्न होती है। सत्वगुण समाज के निश्चल सेवा, करुणा, दया, तप, विवेक, वैराग्य, आत्मचिंतन से है। सत्वगुण का अर्थ किससे है? समाज की निश्चल सेवा, करुणा, दया, तप, विवेक, वैराग्य व आत्मचिंतन से है। ठीक है। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।